Hello everyone. Today we will discuss our new chapter, that is fraction and decimal. So today we are going to discuss only fraction. First we will see what is definition of fraction. Fraction की definition क्या होती है? Fraction is a part of a whole. Fraction क्या होता है? अगर आप किसी whole thing का कुछ part ले लेते हो तो वो फ्रैक्शन होता है. कैसे? मान लो आपके पास ये एक बॉल है, आपने बॉल के 2 पार्ट्स कर दिए. बॉल के 2 पार्ट्स कर दिए तो 2 पार्ट्स टोटल कितने पार्ट्स है? 2. यानी आपने होल के जब पार्ट्स किए तो जो अगर इसमें से आप ये वाला पार्ट लेते हो तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे? 1 बाय टोटल पार्ट्स 1 2. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आपके पास होल है और इसमें से आपने ये वाला पार्ट लिया है तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. इसमें आपके पास 2 टर्म्स होती है. जो ये इसको आप क्या बोलते हो ये तो आपको पता होगा क्योंकि 6th क्लास में भी आप लोग करके आए हो. ये है न्यूमरेटर और ये आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आपको याद क्या करना है कि डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स होते हैं. डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स और जितने पार्ट्स आप ले रहे हो वो न्यूमरेटर में जाएगा. कैसे? अगर मैं आपको बोलती हूं कि मेरे पास 7 टॉफी है जिसमें से मैंने 3 खा ली है, तो जो टॉफी मैंने खा ली है उसको फ्रैक्शन में बताओ आप. तो उसके लिए क्या होगा? टोटल आपके पास कितनी है? 7. और जो मैंने खा ली है वो कितनी है? कितनी बोली थी मैंने? 4. इसको आपको फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में आप इसको कैसे नोट करेंगे? टोटल पार्ट्स आप डिनोमिनेटर में लेंगे और जो आपने खा लिए वो न्यूमरेटर में. ये आपका फ्रैक्शन बन गया. ठीक है, ये फ्रैक्शन है. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स में देखिए, फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है. क्या बोला मैंने? जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से. तो इसको मैं सिंबल की फॉर्म में लिख रही हूं, आप अपने आप से कर लेना. अ फ्रैक्शन whose numerator is smaller than denominator is called a proper fraction. Numerator n is for numerator is less than denominator, so that fraction is known as proper fraction. For example, मैंने लिया 2, जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होना चाहिए. डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए तो यहाँ पे आप चाहे 3 लो, चाहे 7 लो, चाहे 100 लो. 2 से ग्रेटर है 3 तो ये आपके पास क्या आ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन. कोई और एग्जांपल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो. 9/11. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपके पास आ जाएंगे, वो आप अपने आप देख सकते हो. याद क्या रखना है? जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका रिवर्स है. मीन्स अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर रहेगा और न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा. इन दो, अब आप बोलोगे कि इसको याद कैसे रखें? इन कभी भी अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि कौन सा हम लर्न रखें, तो उसके लिए सबसे इजी वे क्या है? किसी एक को आप लर्न रखिए, उसका अपोजिट दूसरा होता है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप याद कर लो, दूसरा उसका अपोजिट वो हो जाएगा. जैसे अगर मान लो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन लर्न किया है कि जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, तो उसका रिवर्स क्या होगा? जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, वो क्या हो गया आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन.
इसी तरह से कभी भी आपको टू टर्म्स में ऐसे डिफरेंस देखना हो सॉरी, तो आप क्या करोगे, एक को लर्न कर लो, दूसरी उसके रिवर्स में हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो आप, आपने लिया 3/2, इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल बोला था ना मैंने, एंड 11/9। अब इसमें देखिए जो आपके पास नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, जो एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। क्या बताया मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड उसके साथ और क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, वो आपके पास क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब दूसरी लैंग्वेज में मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको अगर आगे आप डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। कैसे, जैसे ये है 3/2, 3/2 है, अगर आप 3 को डिवाइड करते हो 2 से तो 3 बन जा। अब इसमें देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद इन द डिवीजन साइन क्या आएगा और आउटसाइड द जो डिवाइड है इसके आउटसाइड में क्या होगा, मीन्स कि इसमें डिविडेंड क्या होगा और डिवाइजर क्या होगा। ठीक है, डिवाइजर ये होता है, डिविडेंड ये है, तो डिवाइजर इसमें आपके पास 2, यानी जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा डिवाइजर होता है। ठीक है, कभी अपनी मर्जी से आप क्या करो, तो कई बार मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया कि ये 2/3 है, तो आप क्या करोगे, 2 को बाहर लिख दोगे, 3 को अंदर, तो वो आपका गलत हो जाता है। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा डिवाइजर होता है। ये आपने डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2 1, ये आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है फिर भी नहीं पता है तो देख लो, और पता है तो एक बार अपने आप से रिवाइज कर लो। और इसको आप क्या बोलते हो, कोशेंट, और इसको क्या बोलते हो, रिमाइंडर, और ये आपके पास क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, अब इसमें देखिए हम जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/2 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास थी, तो उसको आप कैसे नोट करोगे, सबसे पहले जो कोशेंट है, कोशेंट क्या है इसमें 1, इसको ध्यान से करिए, जो कोशेंट है सबसे पहले वो हम नोट करते हैं 1, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर ये 1 हो गया, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी कैसे, यहाँ पे मैं साइन लगाती हूँ फ्रैक्शन के लिए, ये डिवाइडिंग वाला साइन है, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब आप लोग कहोगे कि हमें कैसे याद रहेगा, कोशेंट देखिए ये साइड में आ रहा है तो ये नंबर भी साइड में आ गया इधर। उसके बाद ऐसे याद रखो कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर यानी डी आ गया, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो डिवाइजर डिनोमिनेटर, तो ये आपका कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल आप अपने आप करके देखिए तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आपके पास है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन ये दोनों आपकी सेम उसमें चलेगी, और यूनिट फ्रैक्शन ये आपको नंबर से ही पता चल रहा है। लाइक फ्रैक्शन में होता है जिसमें डिनोमिनेटर सारे सेम होते हैं। फ्रैक्शन आपके पास मान लो 3-4 फ्रैक्शन है और सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको आप क्या बोलोगे, लाइक फ्रैक्शन, इसमें सेम डिनोमिनेटर होता है। एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे, 1/7, 2/7, 11/7, आप चाहे कुछ भी लो लेकिन डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। अब देखो अगर ये आपका सेम डिनोमिनेटर है तो अनलाइक में क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, कि जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो। क्या लिख दिया मैंने,
डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ये आपके पास कैसे, जैसे आपने लिया 2/7, फिर आपने लिया 5/4, फिर आपने लिया 1/3, तो डिफरेंट है इसमें डिनोमिनेटर, तो ये कौन सा हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर उसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मीन्स 1, यूनिट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो, फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर 1 हो, वो आपका क्या रहेगा, यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/7, 1/8, 1/9, इसमें न्यूमरेटर 1 है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, तो आपके पास जो इक्वल टू में आएगी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। या जिस आप क्या बोल सकते हो कि फ्रैक्शंस जिसमें सेम पोर्शन एक होल पार्ट का प्रेजेंट कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे आपको मैंने बोला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो 4/12 का, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिवाइड भी कर सकते हो आप, प्लस माइनस नहीं करते, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसमें। तो मल्टीप्लाई का आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें जो न्यू आया है 6th क्लास से डिफरेंट है जो, वो है कि इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हो। 4 2 जा 8, 12 2 जा 24, तो 8/24 है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/12 का। अब दूसरा इसमें आप कैसे कर सकते हो, 4/12 है, इसको आप डिवाइड करिए 2 से, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। ये हम किस लिए बोलते हैं कि देखिए 2/2 है, अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये 1 आ गया। अब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी एक्चुअल में जो आपके पास था वो सेम है ना, इसलिए ये दोनों हम सेम लेते हैं, ताकि ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपके पास जो ओरिजिनल नंबर था वही रहे। तो आपको ये दोनों डिफरेंट नहीं लेने, दोनों सेम लेने होते हैं। तो डिवाइड बाय 2/2, इसमें आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या आया, 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2, 12 को आपने 2 से किया तो ये आपके पास 6, तो 2/6 भी आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद आप इसको डिवाइड में एक और देख लो, इसको आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4/4 से, ये आपके पास क्या है 1, 4 3 जा 12, 1/3, ये आपके पास क्या आया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे होगा। मीन्स इसमें आपके पास सिर्फ 10 और उसके बाद उसी के मल्टीपल किस में होने चाहिए, सिर्फ 1 वही रहेगा, सिर्फ 0 आपकी मल्टीपल होती जाएगी, तो वो आपके पास क्या आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 8/10, फिर आपने क्या लिया 9/100, 7/1000। इसमें देखिए जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000, यानी जो 0 है वो सिर्फ आगे मल्टीप्लाई होते जा रही है। ये 1 0 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, 4 हो, तो जिसमें डिनोमिनेटर है वो सिर्फ इस फॉर्म में रहेगा, वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन, अब ये आपकी कुछ ऐसी ही है जैसे आप पीछे करके आए थे अनलाइक फ्रैक्शन, उसी तरह से है ये। वल्गर फ्रैक्शन आप किसको बोलोगे, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो होल नंबर हो, किसके अलावा, इनके अलावा 10, 100, 1000, इनको छोड़ के कुछ भी हो। ये आपकी 10 यानी 0 के मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने किया 2/7, अगर आपने ये 2/10 लिख दिया तो ये वाली इसमें वल्गर फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये क्या होना चाहिए, ये 0 इसके नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। फिर आपने लिया 8/6, 11/12, ये सारी क्या है, वल्गर फ्रैक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वल्गर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में
डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट होता था, लेकिन उसमें आपका 10 हो सकता है, उसमें 10 हो सकता था, इसमें आप 10 या फिर 1 के बाद जितनी भी जीरो आप पुट कर रहे हो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये डिफरेंस है अनलाइक और वल्गर फ्रैक्शन में। तो ये आपका फ्रैक्शन का पूरा पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस की फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। थैंक यू सो मच।